क्यूरियस डीआर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। क्यूरियस डीआर की ये वीडियो सीरीज़ मिस्टीरियस थिंग्स इन इंडिया में हम आपको बताते हैं भारत से जुड़ी हुई कुछ रहस्य बातों के बारे में। तो चलिए फिर से जानते हैं भारत से जुड़े हुए कुछ बातों के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आम इंसान बिना खाए पिए कितने दिनों तक जिंदा रहेगा, तो आप में से किसी का जवाब होगा 1 दिन या 2 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन। लेकिन मैं आपको कहूँ कि एक इंसान 80 साल तक बिना खाए पिए ज़िंदा रह सकता है, तो ये बात है गुजरात के अंबाजी में रहने वाले प्रहलाद जानी की, जिसको लोग चुंदरी वाली माताजी के नाम से भी जानते हैं। प्रहलाद जानी बाबा का कहना था कि 11 साल की उम्र से उन्होंने कुछ भी खाया या पिया नहीं है। तब इस बात की जांच करने के लिए 2003 के साल में DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसके बारे में जांच की और DRDO की टीम ने अहमदाबाद के स्टर्लिंग हॉस्पिटल में चुंदरी वाले माताजी यानी कि प्रहलाद जानी पर 10 दिनों तक CCTV कैमरे से निगरानी की और उन तक कोई भी खाना या पानी ना पहुंच पाए ऐसी व्यवस्था की गई। जब 10 दिनों के बाद बाबा को कमरे के बाहर लाया गया तो वो पहले से ज़्यादा स्वस्थ थे और फिर से 2010 में यही टेस्ट उन पर 14 दिनों तक किया गया और रिजल्ट वो ही मिला, जिसे देखकर वहाँ के डॉक्टर और वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हो गए थे। और उन वैज्ञानिकों को भी बाबा जी के शरीर पर परीक्षण करने के बाद भी उनके बिना खाए पिए जिंदा रहने के रहस्य के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और जब कभी भी बाबा जी को उनके ये रहस्य के बारे में पूछा जाता तो उनका कहना था कि अंबाजी माता के द्वारा दिए गए वरदान की वजह से उन्हें भूख प्यास नहीं लगती है। पिछले साल में 90 साल की उम्र में 26 मई 2020 को उनका निधन हो गया और उनका ये राज उनके साथ ही चला गया। प्रहलाद जानी के बिना खाए पिए जिंदा रहने पर तो हमने बात कर ली, मगर क्या आपको लगता है कि मूर्तियाँ कुछ पी सकती है? ये सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। वैसे हमारे भारत में भगवान की मूर्तियों को 56 भोग चढ़ाए जाते हैं, मगर मध्य प्रदेश के उज्जैन में आए हुए काल भैरव मंदिर में भोग के लिए चढ़ाई जाती है शराब और काल भैरव की ये मूर्ति मदिरा पी भी जाती है। इस मंदिर के बाहर दुकानों में 24 घंटे मदिरा मिलती है। शराब को अंदर ले जाने के बाद वहाँ बैठे पंडित जी ये शराब एक प्लेट में लेकर काल भैरव की मूर्ति के मुंह से लगा देते हैं और देखते ही देखते सारी मदिरा रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। इसे देखकर सबको मन में यही ख्याल आता है कि इतनी मदिरा जाती कहाँ है। तो इसके जवाब में पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा करने वाले लोग बताते हैं कि उनके दादा की जवानी में एक अंग्रेज अधिकारी ने प्रतिमा के आसपास की जगह की खुदाई करवाई और काल भैरव की मूर्ति को खूब शराब पिलाई। फिर भी उन लोगों को इसके पीछे के रहस्य के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और वो भी काल भैरव के भक्त बन गए और तब उन्होंने काल भैरव को विस्की और वाइन भी चढ़ाई। उसके बाद काल भैरव को देसी मदिरा के साथ साथ विस्की और रम भी चढ़ाई जाने लगी। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए अब चलते हैं दिल्ली के मेहरौली में और जानते हैं यहाँ पर आए हुए लौह स्तंभ के बारे में। ये स्तंभ 23 फीट 8 इंच ऊंचाई और 16 इंच का डायामीटर वाला है और जिसका औसतन वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। और कहा जाता है कि ये स्तंभ चंद्रगुप्त II के शासनकाल में बनाया गया था। मगर इसके पीछे का रहस्य ये है कि हज़ारों सालों से ये स्तंभ बारिश और धूप में रहने के बावजूद इसमें थोड़ा सा भी जंग नहीं लगा है और 100 से भी ज़्यादा धातु वैज्ञानिकों ने इसके लिए शोध की है, मगर IIT कानपुर के विशेषज्ञ बाला सुब्रमण्यम और उनकी टीम के द्वारा जो शोध की गई है उसको सबसे ऊपर माना जाता है। उन्होंने अपनी शोध के अंदर बताया है कि इस स्तंभ को जंग से बचने के लिए पिघले हुए कच्चे लोहे के अंदर फास्फोरस तत्व मिलाया गया था
और इस प्रक्रिया के दौरान तापमान और वातावरण का खास ध्यान रखा गया। फिर उसके बाद इसके ऊपर पैसिव प्रोटेक्टिव फिल्म का लेयर लगाया गया, जिससे जंग लगने की प्रक्रिया हजारों गुना धीमी हो गई। वैसे इसके जैसी धातु बनाने के लिए और ये स्तंभ कैसे बना है उसकी जानकारी के लिए खोज अभी भी जारी है। पर आश्चर्य की बात यह है कि हमारे पूर्वजों को हजारों सालों पहले से ही फास्फोरस के जंग विरोधी गुणों का पता था। जहां दुनिया का मानना है कि फास्फोरस के जंग विरोधी गुणों की खोज सन 1669 में हेमिंग ब्रांड के द्वारा की गई, मगर यह स्तंभ तो 1600 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो इसके वजह से हमारे प्राचीन भारत के लोगों की बुद्धि और महानता का पता चलता है, और ये लौह स्तंभ इसका प्रत्यक्ष प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहो, ऐसी शुभकामनाएं।